दोस्तों नमस्कार। मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। मेरे विद्रोही चैनल पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, आज मैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं जो आज के समाज में, आधुनिक समाज के बड़ी बुराइयों में शामिल है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि आज का समाज, जिन्हें हम आधुनिक समाज की संज्ञा देखते हैं, और शिक्षा का प्रतिशत इतना ऊपर उच्च, किंतु शिक्षा की साक्षरता प्रतिशत बढ़ने के साथ साथ तमाम ऐसी बुराइयां हमारे समाज में प्रवेश कर गई हैं जिसके कारण हमारे नैतिक मूल्यों का पतन होता जा रहा है। और गरीब तबका, समाज का अमीर तबका अर्थात सारी तबका ही इस बुराई से परेशान है। लेकिन बात जब अपने पर आती है तो हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन बात जब दूसरे की होती है तब हम इतने निर्मम, इतने कठोर बन जाते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। जी हाँ, मैं बात करना चाहता हूँ कि आज के समय में लड़कियां जब तक अपने माँ बाप के घर हैं, हंसती खिलखिलाती, हर चीज उनकी है। या नीम का पेड़, या आम का पेड़, या गाय, या बछिया, ये बहन, ये भाई, ये पिता, ये चाचा, सारे अपने हैं। लेकिन एक ही दिन बारात आती है, सब कुछ छूट जाता है और वो उसे ले जा करके एक ऐसे परिवार के बीच बिठा दिया जाता है जिस परिवार के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता, न उस परिवार के लोगों के खान पान के संबंध में कोई जानकारी, न उनके व्यवहार के बारे में जानकारी, न उनके किसी आचरण के संबंध में जानकारी। और उस लड़की के सामने, उस बहू के सामने, उस परिवार में सामंजस्य बनाना सबसे बड़ी चुनौती होती है। खैर, जैसे तैसे भी वो बनाने की कोशिश करती है, सामंजस्य बनाने की कोशिश करती है, लेकिन कितनी विचित्र विडंबना है कि एक औरत के साथ अन्याय और अत्याचार करने में सबसे आगे रहती है। और पुरुष तो करता ही है, साथ ही महिलाओं के लिए न जाने क्यों इतना तेज बना रखा है ईश्वर ने। कल्पना करिए, एक लड़की जब अपने ससुराल जाती है, उसके आंखों में कितने सपने होते हैं। वो कल्पना लोक में किस कदर विचरण करती है, कितनी सारी कल्पनाएं लेकर, कितनी सारी तमन्नाएं लेकर, कितने सपने लेकर, सपनों का महल बनाकर वो अपने ससुराल जाती है। लेकिन कुछ ही दिनों में उसके सपने टूटकर चूर चूर हो जाते हैं, उसके सारी तमन्नाएं टूटकर शीशे की तरह बिखर जाती हैं। और उसके ससुराल वाले उसके साथ एक पशुवत व्यवहार करते हैं, उसे बहू का दर्जा देने से कतराते हैं, उन्हें सिर्फ एक मशीन समझ करके उसके साथ व्यवहार करते हैं। जरा कल्पना करिए कि जिसने कभी कोई कष्ट नहीं उठाया हो अपने पिता के घर, अपने माँ के घर, उसे इतनी यातनाएं दी जाती हैं कि वो अपने जीवन से निराश हो जाती हैं। सारी दुनिया, पूरा जीवन उसे फीका फीका लगने लगता है और तब वह आंसू बहाने पर मजबूर हो जाती है। समाज का इतना दबाव होता है, माँ बाप का दबाव, पास पड़ोसियों का दबाव, ससुराल वालों का दबाव, नैतिकता का दबाव, रिश्तों का दबाव, और न जाने कितने दबाव उसके ऊपर डालकर उसे मानसिक रूप से अपंग करने की कोशिश की जाती है। और जरा कल्पना करिए कि जिसके साथ इतने दबाव, इतनी सारी
प्रताड़नाएं हैं, इतने सारे संबंधों की दुहाई दी जाती हो, उस लड़की की स्थिति क्या होगी। आज हमारा समाज इतना निर्दयी हो गया है, अपने अहंकार को फलीभूत करने के लिए, अपने अहंकार को स्थापित करने के लिए वो किस प्रकार का अमानवीय व्यवहार कर रहा है, इसका उसे अंदाजा भी नहीं है। उसे यह भी नहीं अंदाजा है कि वह भी बेटी का बाप है, उसने भी बड़े जतन से अपनी बेटियों को पाला है। और यह प्रकृति, इस प्रकृति का नियम है कि इस प्रकृति के साथ हम जो कुछ भी व्यवहार करते हैं वह देर सवेर लौटकर हमारे साथ आती है। हम दूसरों को दबाएंगे, हमारे संबंधियों को, हमारे संतानों को दूसरे लोग प्रताड़ित करेंगे। समय का फासला हो सकता है, 10 साल, 20 साल, 25 साल का फर्क हो सकता है, लेकिन आएगा जरूर। दहेज के नाम पर, तो कहीं काम के नाम पर, कहीं बहू के नाम पर, तो कहीं शिक्षा के नाम पर, कहीं न कहीं उसे अनेक दिशाओं से प्रताड़ित करने का काम किया जाता है। उसके सारे सपनों को तोड़कर उसे सिखाया जाता है कि तुम सिर्फ एक मशीन हो और तुम्हारी औकात ससुराल में एक मशीन से अधिक कुछ भी नहीं है। तुम सिर्फ काम करो, लोगों के ताने सहते रहो, लोगों के मारपीट सहते रहो, लोगों के अमानवीय व्यवहारों को सुनते रहो, बर्दाश्त करते रहो। कैसी विचित्र विडंबना है कि आज का आधुनिक समाज, आज का शिक्षित समाज इतना निर्मम क्यों होता जा रहा है। शिक्षा का प्रतिशत बढ़ने के साथ साथ लोगों के अंदर अपने सूखे हृदयों को भी खाद और पानी देने की आवश्यकता है। जब तक हमारे हृदय में बहू के प्रति प्रेम नहीं होगा, जब तक हम बहू को बेटी नहीं समझेंगे, तब तक बेटी भी बहू कैसे समझेगी। सास भी आज भूल जाती है कि आज मैं अपने बहू को प्रताड़ित कर रहे हूँ। ससुर भी भूल जाता है कि आज मैं अपने बहू को प्रताड़ित करता हूँ। जब हम बूढ़े हो जाएंगे, जब हमारी सारी शक्तियाँ जवाब दे जाएंगी, जब हमारा शरीर हिलने डुलने से इनकार कर देगा, फिर यही बहू और यही बेटे काम आते हैं। और फिर हम अपने बहू बेटों के साथ, जब हमारे शरीर में दम में घर का अधिकार हाथों में होता है, तो हम उसे तरह तरह से प्रताड़ित करते हैं। और वही कटुता जो उसके भीतर भरी हुई है, वही द्वेष, वही ईर्ष्या, वही जलन, वही दुख दर्द उसके मन में, उसके हृदय में भरा हुआ तब है। और जब हम बूढ़े हो जाते हैं, जब उस परिवार के माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, सास ससुर बूढ़े हो जाते हैं, जब बहू सास बन जाती है, घर की सारी जिम्मेदारी जब उस बहू के ऊपर हो जाती है, तो उनको याद करके वो अपने सास और अपने पिता समान ससुर के साथ अत्याचार करने लगती है। फिर वो रोते हैं, चिल्लाते हैं। हम अपनी शिक्षा का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षा के साथ साथ, धन कमाने के साथ साथ हमारी भावनाएं मृत प्राय होती जा रही हैं, हमारे हृदय सूखते जा रहे हैं। हम अपने अहंकार में इतने कठोर बन गए हैं कि हमें दूसरे की भावनाओं का ख्याल भी नहीं, हमें दूसरे की तमन्नाओं का ख्याल नहीं, हमें दूसरे के सपनों की कोई चिंता नहीं। हम इतने स्वार्थी बन गए हैं, हम इतने कठोर बन गए हैं। मित्रों, मैं यह मैसेज देना चाहता हूँ कि कम से कम आप अपने जीवन में इन गलतियों को न दोहराएं, क्योंकि इन गलतियों को दोहराने वाला का बुढ़ापा कष्टमय होगा। और सबके साथ सहिष्णुता का भाव अपनाया जाए, तभी हमारा बुढ़ापा, हम सभी का बुढ़ापा सुखी होगा। और उन बहुओं के सपनों को पूर्ण करने का प्रयास किया जाए, उनके तमन्नाओं को पूरा करने के लिए पूरा सहयोग किया जाए। और बहू को बहू न समझ करके उसे बेटी समझ करके उसके साथ व्यवहार किया जाए। और मैं दावा कर सकता हूँ कि अगर एक सास अपनी बहू को बेटी समझेगी, एक ससुर अगर अपने बहू को बेटी समान समझेगा, तो वह बहू भी उन्हें सास और ससुर नहीं बल्कि अपने सगे माँ बाप से भी अधिक प्रेम करेगी, अधिक इज्जत करेगी, अधिक सेवा करेगी। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ
कि हमें अपने इन व्यवहारों को बदलने की ज़रूरत है, हमें अपने इन सोच को बदलने की ज़रूरत है, हमें अपने इस मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि दूसरों के सपनों को तोड़कर, दूसरे की तमन्नाओं को कुचलकर हम कभी भी सुखी नहीं रह सकते, हमारा जीवन कभी भी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए अगर आप अपने जीवन में सुखी रहते हैं तो दूसरों की भावनाओं का कदर करें, दूसरे के सपनों को पूरा करने में सहयोग करें, दूसरों के हृदयों में पहुंचने का प्रयास करें, तभी जीवन सुखी हो सकेगा। मित्रों, अभी तक अगर आपने मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।